अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज हैरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव। जैसे कि हमने ऑल टेंसेस डिस्कस कर लिए हैं, इसीलिए हमारी ये टेंसेस अब पैसिव में कैसे कन्वर्ट होंगे आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को कंप्लीट देखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इंग्लिश सीख लें। क्योंकि अगर आप अभी तक इसी जंग का शिकार हैं कि इंग्लिश सीखकर क्या मिलेगा, तो फिर आप थोड़ा सा और रुक जाएं और एक दो साल बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या खोया। तो बहरहाल मेरा चैनल मौजूद है आपके लिए, मैं अवेलेबल हूँ, सो जरा बी अपडेटेड विद माई सेल्फ। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव के कंसेप्ट की। ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पैसिव के कंसेप्ट समझ आए। सबसे पहले पैसिव होता क्या है। हमने बात की थी तमाम टेंसेस की। हमने आपको प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया, हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव डिस्कस किया, पास्ट डिस्कस किया, फ्यूचर जहां तक हो सका हमने डिस्कस किया। यानी ऐसे वाले सेंटेंसेस जिसमें काम करने वाला पहले मेंशन होता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन बोर्ड ऑन माय राइट हैंड साइड प्रेजेंट सिंपल लिखा है। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मेट है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डू एंड डज आता है, एंड देन नॉट आता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप इनका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डू डज पहले आ जाता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास, हम बस इसको जल्दी से रिव्यू करते हैं, आपके सामने है। आई वी यू दे के साथ हम नेगेटिव डू नॉट से बनाते हैं, जबकि ही शी इट के साथ हम नेगेटिव एस डज नॉट के साथ बनाते हैं। और हमने ये देखा था आई ओपन द डोर, वी ओपन द डोर, यू ओपन द डोर, दे ओपन द डोर, ही ओपन्स द डोर, शी ओपन्स द डोर, इट ओपन्स द डोर। हमने इस बात का जिक्र किया था कि आई वी यू दे के साथ हम सिंपली वर्ब लगाते हैं, जबकि ही शी इट के साथ हमें एस या ई एस ऐड करना पड़ता है। ये वाले वो सेंटेंसेस हैं जिसमें उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, आपका काम करने वाला पहले मेंशन होगा। अगर आप तवज्जो के साथ सुन रहे हैं तो आपको मैं बताती चलूं, यहाँ पर आई ओपन द फैन। अब यहाँ पर ओपन द फैन का मतलब मैंने ये नहीं कहा पंखा वगैरह चलाना। पंखा चलाने के लिए हमारे पास वोकेबलरी मौजूद है स्विच ऑन। तो यहाँ स्विच ऑन मैंने नहीं कहा किसी चीज को टर्न ऑन करना, मैंने कहा कि पंखा है उसको बिल्कुल खोल देना। तो उसका वायर वायर नजर आ रहा है, मैंने कहा आई ओपन द फैन, मैं पंखा खोल देती हूँ। अब मैंने अपने आप को तरजीह दी कि मैं ऐसा कर देती हूँ, आई ओपन द फैन। चाहे उर्दू की बात हो रही है चाहे इंग्लिश की हो रही है, सब्जेक्ट यहाँ पर पहले मेंशन है। क्योंकि एक्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां काम करने वाला पहले मेंशन होता है, यानी सब्जेक्ट पहले आता है। मिसाल के तौर पर आई ओपन द फैन, यू ओपन द फैन। अब आप देख सकते हैं आई ओपन द फैन, दे ओपन द विंडो, वो लोग खिड़की खोलते हैं, वी डू वर्क, हम लोग काम करते हैं, यू अनाउंस द पार्टी, तुम पार्टी अनाउंस करते हो। लेकिन अगर मैं ही शी की बात करूंगी, ही ड्राइव्स अ कार, हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल रूल के मुताबिक वर्ब में एस या ई एस आता है। ही ड्राइव्स अ कार, शी डज एक्सरसाइज, वो लड़की एक्सरसाइज करती है, इट मैनेज द पार्टी। इट का मतलब है कोई पॉलिसी है, कोई टर्म है, कोई कंडीशन है, ये चीज पॉलिसी है, कोई चीज है कि पार्टी अरेंज करती है, इट मैनेज द पार्टी। अगर मैं आपसे कहती हूँ मैं चलती हूँ आई वॉक, आप चलते हैं यू वॉक, हम चलते हैं वी वॉक, वो लोग चलते हैं दे वॉक, वो लड़की चलती है शी वॉक्स, वो लड़का चलता है ही वॉक्स, कोई बिल्ली बिल्ली है वो चलती है इट वॉक्स। तो हमने यहाँ पर ये बात की कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट पहले मेंशन है, काम करने वाला इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना काम इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्टिव कहते हैं। और मैंने अपनी यहाँ पर पहले सीरीज स्टार्ट की है, तो आप जरा देख सकते हैं यहाँ पर आई वी यू दे के साथ मैंने नेगेटिव डू से बनाया है, जबकि ही शी इट के साथ नेगेटिव हमने डस से बनाया है। अब जरा हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस नॉर्मल क्या होते हैं। मैंने कहा अली स्कूल जाता है, अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल नहीं जाता, अली डज नॉट गो टू स्कूल। आप स्कूल जाते हैं, यू गो टू स्कूल, मैं जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। हमने कोई भी बात की, आई ओपन द विंडो, आई ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक वाटर, दे ड्रिंक वाटर, सब्जेक्ट यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि काम करने वाला। मैंने कहा वो लोग तुमसे बात करते हैं, दे टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करती हूँ, आई टॉक टू यू, हम तुमसे बात करते हैं, वी टॉक टू यू। तो यहाँ पर काम करने वाला मेंशन है। लेकिन अगर मैं आपसे पैसिव की बात करूं, पैसिव की सीरीज यूं आ जाती है कि जब काम करने वाला अब मेंशन नहीं होता। सारी दुनिया में इंग्लिश सिर्फ यही नहीं है कि जिसमें काम करने वाला अपनी जिम्मेदारी कबूल करे,
अगर मैंने आपसे कहा कि भाई मैं पढ़ती हूं, आई स्टडी, आप पढ़ते हैं, यू स्टडी, हम पढ़ते हैं, वी स्टडी। लेकिन अगर मैंने कहा, अब मिसाल के तौर पर एक जुमला है कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मेरे बोलने से इंग्लिश की तारीफ में इजाफा नहीं हुआ। इंग्लिश बोली जाने वाली जबान में सबसे ज्यादा है, तो इंग्लिश बोली जाती है। अब यहां पर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पहले मेंशन कर दूं, उसको मेरी मोहताजगी की जरूरत नहीं है, इंग्लिश बोली जाती है। मैं खिड़की खोलती हूं, ठीक है, मैंने अपने आप की बात की, मैं खिड़की खोलती हूं, खिड़की खोली जाती है। तुम दरवाजा बंद करते हो तो मैंने यहां तुम्हें मेंशन किया कि यू क्लोज द डोर। यहां पर मैंने कहा कि दरवाजा बंद किया जाता है। मैं क्लास लेती हूं, आई कंडक्ट द क्लास, यानी मैं जब तक नहीं होंगी क्लास नहीं ली जाएगी, आई कंडक्ट द क्लास। लेकिन अगर मैं हूं या ना हूं, क्लास ली जाएगी। मुझसे ज्यादा मेरा काम इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। प्रेजेंट सिंपल का रूल है कि जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहां पर हम क्या कर रहे थे, पहले सब्जेक्ट ला रहे थे, वर्ब आ रहा था, देन ऑब्जेक्ट आ रहा था, एसवीओ यहां पर फॉलो हो रहा था। जबकि यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ इज एम आर आएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास कौन आते हैं, इज एम आर। देन हमारे पास कौन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर के बाद कौन आएगा, नॉट आएगा। इज एम आर के बाद हमारे पास कौन आएगा, नॉट। मैं आपको अब तक मना करती आई हूं कि प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर का कोई काम नहीं है, लेकिन यहां पर अब आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल पैसिव में इज एम आर आपके हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर के बाद नॉट आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहां पर इज एम आर, अगर आप इंटेरोगेटिव की बात करें, इज एम आर पहले आ जाएंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मिसाल के तौर पर, आई ओपन द फैन, मैं पंखा खोलती हूं, द फैन इज ओपन, पंखा खोला जाता है। चाहे आप प्रेजेंट में हो, चाहे आप पास्ट में हो, चाहे आप फ्यूचर में हो, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती है। द फैन इज ओपन, मैंने फैन को देखकर इसका इंतखाब किया क्योंकि फैन मेरे पास सिंगुलर है। द फैन इज ओपन, पंखा खोला जाता है। द विंडो इज ओपन, खिड़की खोली जाती है। द वर्क इज डन, काम किया जाता है। द पार्टी इज अनाउंस्ड, पार्टी अनाउंस की जाती है। अ कार इज ड्रिवन, गाड़ी चलाई जाती है। द एक्सरसाइज इज डन, वर्जिश की जाती है। द पार्टी इज मैनेज्ड, पार्टी मैनेज की जाती है। अगर मैं आपसे कहती हूं कि पैसिव की जरूरत कब आती है, ज्यादातर मीडिया सेंटेंसेस में, मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैसिव की जरूरत आती है। हमने कहा बजट अनाउंस किया जाता है, इन्फ्लेशन रेट डिसाइड किया जाता है, ये पॉलिसी आप पर इंपोज की जाती है, टैक्स कलेक्ट किया जाता है, खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें काम करने वाला अपनी जिम्मेदारी कबूल ना करे या काम करने वाला मेरे लिए अहमियत ना रखता हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव कहते हैं। इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल है, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश जबान बोली जाती है। तो यहां पर मैंने अपने आप को साइड कर दिया, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप तब अटकते हैं जब इंग्लिश की वर्ड्स की आपको थर्ड फॉर्म याद ना हो। अगर आप वर्ड थर्ड फॉर्म याद करने में अभी भी कंफ्यूजन का शिकार है तो मैं कुछ इसमें मजीद आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। यही है कि कुछ आपने भी करना होता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बोझ बन के पढ़े रहेंगे तो मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। मैंने कहा कंप्यूटर चलाया जाता है। अब आपको समझ आएगा कि मैंने उर्दू में जो मैं कह रही हूं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, कंप्यूटर चलाया जाता है, द कंप्यूटर इज ऑपरेटेड, मेरा पैगाम दिया जाता है, माई मैसेज इज डिलीवर्ड, दरवाजा खोला जाता है, द डोर इज ओपन। मैंने कहा मैं दरवाजा खोलती हूँ, आई ओपन द डोर, दरवाजा खोला जाता है, द डोर इज ओपन। मैं दरवाजा बंद करती हूँ, आई क्लोज द डोर, दरवाजा बंद किया जाता है, द डोर इज क्लोज्ड। मैं आपको पढ़ाती हूँ, आई टीच यू, आपको पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। यानी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, इसके बाद आपने इज एम आर लेकर आना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। आई होप आपको यहां तक ये बात समझ आई है। अगर आपका अभी तक कोई सवाल है तो आप पूछ लें, लेकिन मैं वीडियो को एंड करने से पहले आपके साथ एक और मजीद छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करूंगी। मैंने आपसे कहा था वर्ब, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब हम सब जानते हैं। एक्शन वर्ब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन हम में से आज हम ये पहली बार बात करने जा रहे हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। आपके इल्म के लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप ये समझते हैं कि ये सब जरूरी नहीं है तो मैंने आपसे फिर कहा
थोड़ा अरसा और रुक जाइए, अपनी स्किल्स को मजीद जंग लग लेने, आपको खुद पता चल जाएगा कि इंग्लिश क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव की बात कर रही हूँ। एक्शन वोकेबलरी दो तरह में कन्वर्ट होती है। पहली कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर दूं, ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है ऐसे वर्ब को जिन्हें अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और ये हमारे पास ज्यादातर वो जुमले हैं जो बोले जाते हैं और इनका ही पैसिव में कन्वर्जन होती है। अगर मैं आपसे ये बात कहती हूँ कि ऐसे वाले वर्ब जिनके अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो डेफिनेट सी बात है वो कन्वर्ट भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा पैसिव बनी उस वक्त रहा है जब ऑब्जेक्ट पहले आ गया। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव की लिस्ट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, फिलहाल आपको कंसेप्ट में दे देती हूँ। ट्रांजिटिव जो ट्रांसफर हो जाए, ट्रांजिटिव वर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, उसको ऐसे याद रख लिएगा। दे रिक्वायर द ऑब्जेक्ट, कुक, मैंने कहा खाना पकाना, आई कुक फूड, मैंने कहा मैं पकाती हूँ, क्या पकाती हूँ, खाना पकाती है, आई कुक फूड। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ कन्वर्ट करूंगी तो हो जाएगा फूड इज कुक्ड, तो फूड पहले आ जाएगा, फूड इज कुक्ड। हमने कहा रीड, रीड की थर्ड फॉर्म लिखने में भी रीड ही रहती है लेकिन पढ़ने में रेड हो जाती है। मैंने कहा हम किताब पढ़ते हैं, वी रीड द बुक, किताब पढ़ी जाती है, द बुक इज रेड। इसके बाद बाय की बात कर रहे हैं, बाय हमारे पास थर्ड फॉर्म में बॉट में कन्वर्ट होते हैं, बाउट पढ़ते हैं। और वॉच है फिल्म देखना, या फाइंड कहलाता है तलाश करना। जबकि इसके बरक्स इंट्रांजिटिव वर्ब वो हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। स्लीप के आगे आप कभी भी ये नहीं कहते आई स्लीप, क्योंकि ये वो वर्ब है जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। स्लीप मेरा खुद वर्ब है जहां पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, अपना मतलब दे देता है। स्लीप है, लाफ है, स्माइल है, फाइट है, गो है, कम है, स्विम है, और ये तमाम मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आज के लेसन के लिए सिर्फ इतना काफी है कि मैंने एक्टिव टू पैसिव आपको ट्रांसफर करवाए हैं, और हमारे ये सेंटेंसेस उस वक्त बोले जाते हैं, मीडिया सेंटेंसेस में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं या ऐसे राइटिंग वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे शेयर करें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।